जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 30 प्रश्नों के बारे में जो भारतीय सेना में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत के किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो क्या हो जाएगा? जौनपुर। किसको? जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। किसको? जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के अंत की घोषणा की गई है? क्या संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के अंत की घोषणा का वर्णन है? क्या संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के अंत की घोषणा का वर्णन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 18। क्या? अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का वर्णन किया गया है। क्या? अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं। क्या क्या? हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं। क्या? हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्या? हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 7 दिसंबर। तो क्या हो जाएगा? 15 जनवरी। क्या? भारतीय थल सेना दिवस कब? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1951। तो क्या हो जाएगा? भारत 1945 में। कब? भारत 1945 में यूएनओ का सदस्य बना। अगला प्रश्न है, बेलूर मठ के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो क्या हो जाएगा? बेलूर मठ के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। कौन? बेलूर मठ के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं। अगला प्रश्न है, मीटीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी मौसम, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी आर्द्रता। क्या हो जाएगा? मीटीरियोलॉजी में मौसम का। क्या? मीटीरियोलॉजी में मौसम का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1942। तो क्या हो जाएगा? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में। कब? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ? 1942 में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी बीजिंग। तो क्या हो जाएगा? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु।
क्या हो जाएगा? जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन ए खारवेल, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। किसने? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए युआन, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी वान, ऑप्शन डी फ्रैंक। तो क्या हो जाएगा? जापान की मुद्रा क्या है? येन है। क्या? जापान की मुद्रा येन है। क्या? येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? क्या? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। क्या? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी ऊर्जा का सिद्धांत, ऑप्शन डी बर्नौली का प्रमेय। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर। किस पर? हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना एक है। ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? मोमबत्ती का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या? मोमबत्ती का जलना एक क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी जोहानसन, ऑप्शन सी लिनियस, ऑप्शन डी लुईस पास्चर। तो क्या हो जाएगा? लिनियस को। किसे? कोरोलस लिनियस। क्या? लिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। किसे? लिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करता है? क्या? गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और हीलियम, ऑप्शन डी हीलियम और हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और हीलियम। क्या? ऑक्सीजन और हीलियम। क्या? समुद्र के अंदर जो गोताखोर जाता है उसके सिलेंडरों में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण का गैस होता है, जिसे गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए प्रयोग करता है। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल की आर्द्रता मापने में, ऑप्शन बी भूकंप की तीव्रता मापने में, ऑप्शन सी जल का घनत्व मापने में, ऑप्शन डी समुद्र की गहराई मापने में। तो क्या हो जाएगा? रिक्टर स्केल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने में। किसमें? भूकंप की तीव्रता मापने में रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कवक। तो क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण। किसके कारण? कुष्ठ रोग किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। क्या? कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ऑप्शन ए गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी गति का तृतीय नियम, ऑप्शन डी गति का चतुर्थ नियम। तो क्या हो जाएगा? गति के प्रथम नियम से। क्या? गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। अगला प्रश्न है, सोने के लैटिन नाम क्या हैं? ऑप्शन ए फेरम, ऑप्शन बी ओरम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी अर्जेंटम। तो क्या हो जाएगा? सोना का लैटिन नाम ओरम है। क्या? सोना का लैटिन नाम ओरम है।
अगला प्रश्न है, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी वोल्ट। तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? वोल्ट, जूल है क्या? ऊष्मा का SI मात्रक जूल है क्या? ऊष्मा का SI मात्रक जूल है। यहाँ ऊष्मा नहीं, यहाँ ऊर्जा होगा। अगला प्रश्न है, चेचक किसके द्वारा होने वाला रोग है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? चेचक विषाणु के कारण, चेचक विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी गैस में। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। कहाँ? प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम का संकेत क्या है? ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी W, ऑप्शन डी के। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम का संकेत के। क्या हो जाएगा? पोटेशियम का संकेत क्या है? के है। अगला प्रश्न है, पौधे में वातपोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी बीज। तो क्या हो जाएगा? पौधे में वातपोत्सर्जन की क्रिया कहाँ? पत्ती में होती है। किसमें? पौधे में वातपोत्सर्जन की क्रिया पत्ती में होती है। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए दौलताबाद, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी चंबल। तो क्या हो जाएगा? गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। किसके किनारे? गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी जनेवा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो क्या हो जाएगा? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। कहाँ? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। जय हिंद साथियों। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और आगे अच्छा अच्छा वीडियो ला सकूं।